वहीं अभ्यारण्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आमापानी हिल टॉप, गांगी रानी माता की मंदिर, नीलकंठ जलप्रपात बसेरा, आनंदपुर, बीजाधुर, सिद्ध बाबा की गुफा, चिउल जलप्रपात, कोहरापाट, छतोड़ा की गुफा आदि शामिल है। इसी तरह तोमर पिंगला के पर्यटन स्थलों में देवी झिरिया का मंदिर, बेगाची पहाड़, लेफरी घाट, घोड़ापाट, मल्हान देवी, कुदरू घाट और केदू झरिया आदि शामिल है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के बाद कॉरिडोर एटीआर से मनीनगढ़, बांधवगढ़, पलामू होते हुए नए टाइगर रिजर्व से जुड़ेगा। वहीं बाघों के संरक्षण संवर्धन के प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। वर्तमान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 4 टाइगर हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में दुर्लभ वन्य जीवों के रहवास का यह क्षेत्र है। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीवन बोर्ड के नए टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव पहले ही एनटीसीए को भेजा था। तब तय था कि प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल जाएगी। देश में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व अचानकमार, उन्नति, सीता नदी और इंद्रावती है। आपको बता दें कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास तेज होंगे। इससे एनटीसीए से फंड मिलेगा। टाइगर रिजर्व के बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई और चलाई जाएगी। वहीं अभ्यारण्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आमापानी हिल टॉप, गांगी रानी माता की गुफा, नीलकंठ जलप्रपात बसेरा, आनंदपुर, बीजाधुर, सिद्ध बाबा की गुफा, चिउल जलप्रपात, कोहरापाट, छतोड़ा की गुफा आदि शामिल है। इसी तरह तोमर पिंगला के पर्यटन स्थलों में देवी झिरिया का मंदिर, बेगाची पहाड़, लेफरी घाट, सुइलाना, घोड़ापाट, मालहन देवी, कुदरू घाट और केदू झरिया आदि शामिल है। परिषद अधिकारी सोनहत और मैं गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर पार परिषद सोनहत की ओर से जो हमारा मेन गेट है, जो सूर्य से पहले जाने के एंट्री है, सूर्योदय के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित है। आने जाने वालों के ऊपर किस प्रकार नजर रखी जाती है और किस प्रकार से उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं? वो हमारे 4 कर्मचारी वहाँ पे ऑन ड्यूटी लगे हुए हैं, कर्मचारी है, वहाँ पे एंट्री होती है, बाकायदे शीशे कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सब उस तरह से निगरानी किया जाता है। वन प्राणी हमारे गुरु घासी नेशनल पार्क में वन प्राणी जैसे टाइगर है, टाइगर का मूवमेंट रहता है यहाँ पे, और तेंदुआ का रहता है यहाँ पे, और अनेक वन प्राणी की यहाँ पे गतिविधि चलती रहती है, जिसकी वजह से हम सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी हमारे कर्मचारी 4 टैकर्स लगे हैं, 4 टाइगर वॉचर भी लगे हैं। उसके मूवमेंट हम लोग को दिन प्रतिदिन लगातार हमको जानकारी हमारे परिषद कार्यालय में मिलती रहती है। प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पार्क परिषद सोनहत के अंतर्गत बालम पहाड़ है, जो 1300 फीट गहराई है, और उसके नीचे पूरे गांव बसा हुआ है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आने के बाद नज़ारा है, काफ़ी बहुत खूबसूरती प्राकृतिक के द्वारा यहाँ पे स्पॉट है यहाँ पे, और हमारे पर्यटक दिन प्रतिदिन आना जाना इनका आवागमन लगा रहता है। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा जिले के तोमर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पहली बार टाइगर रिजर्व का पूरा क्षेत्रफल भी आया। जानकारी के मुताबिक इस टाइगर रिजर्व के कोर जोन में 2049 वर्ग किलोमीटर तथा बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर का जंगल होगा। इस तरह यह 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का टाइगर रिजर्व का हिस्सा होगा। इससे पहले 2019 में जब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसमें इसका क्षेत्रफल नहीं था। अब जाकर क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। हमें भी बहुत गर्व की बात है कि अपने राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में 4था टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व का अनुमोदन एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से हो गया है, और अभी स्टेट गवर्नमेंट से इसका नोटिफिकेशन होना बचा हुआ है। और ये अपने जितने अभी टाइगर रिजर्व है उसमें 53rd टाइगर रिजर्व पूरे देश में बनने वाला है, और इसके प्रक्रिया जो है वो 2012 से चलते हुए आ रहा है, पर कुछ कारणों की वजह से रुका हुआ था, पर अभी इसका प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होना बचा हुआ है। अभी आज के दिनांक में फिलहाल हमारे पास 4 शेर है, लगभग 20 हाथी है,
और हाथी का आवागमन आता जाता रहता है। और बाकी तेंदुआ, बालू, नीलगाय, कोटरी, हनी बैडजर, रैटल, वुल्फ, ऑटर, ये सभी बहुत सारे लुप्त प्रजातियां भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।